माई सेल्फ डॉक्टर उमेश सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। आज अपन इस वीडियो में भारतीय संविधा अधिनियम के महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करेंगे। जैसा साधारणतः कहा जाता है कि प्रत्येक संविधा करार है किंतु प्रत्येक करार संविधा नहीं है। इस डिस्कस में अपन इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी करार संविधा है, एक संविधा निर्माण के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं, और प्रत्येक संविधा करार है किंतु प्रत्येक करार संविधा नहीं है, करार और संविधा में क्या अंतर है। इन तमाम पहलुओं पर अपन इस डिस्कस में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम अपन भारतीय संविधा अधिनियम की बात करते हैं। सेक्शन 2 के क्लोज एच में जो कॉन्टेक्ट संविधा की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार वो सभी करार संविधा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। वो सभी करार संविधा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। अब करार क्या है, इसकी परिभाषा भारतीय संविधा अधिनियम के सेक्शन 2 के क्लोज ई में दी गई। उनके अनुसार एग्रीमेंट क्या है, प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वो क्या है, करार। करार की क्या डेफिनेशन, प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वो करार। अब प्रतिफल क्या है, इसकी परिभाषा सेक्शन 2D में थी, जिस पर अपन पूर्ववर्ती वीडियो प्रतिफल के अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिफल से तात्पर्य वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया था या कार्य करने से विरत रहा था या कोई कार्य किया है या करने से विरत रहा या करने से विरत रहने का वचन दिया, तो ऐसा कार्य करने से विरति और वचन उसके लिए प्रतिफल है। अब वचन क्या है, वचन का निर्माण कैसे, जैसे ही प्रस्तावना प्रतिनिधित होती है वचन में बदल जाते हैं सेक्शन 2 में। लेकिन सबसे पहले जब हम करार की बात करते हैं, करार के लिए आवश्यक तत्व क्या है, प्रस्ताव होगा, प्रतिज्ञान होगा तो वचन बनेगा, और वचन या वचनों को समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वो करार कहलाता है। अब बात आती है प्रस्तावना या प्रस्ताव प्रपोजल क्या है, इसकी परिभाषा भारतीय संविधा अधिनियम के सेक्शन 2A में दी गई। क्या है प्रस्तावना, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को करने या करने से विरत रहने की अपनी रजामंदी या वांछा इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि अगले व्यक्ति को उस कार्य को करने या करने से विरत रहने के प्रति अनुमति प्राप्त हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रस्तावना बोलेंगे। यानी जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से विरत रहने की अपनी वांछा किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि अगले व्यक्ति को किसी कार्य करने या करने से विरत रहने के प्रति अनुमति प्राप्त हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रस्तावना। और जैसे ही अगला व्यक्ति उस प्रस्तावना पे अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तो वो किस में बदल जाती है, प्रतिग्रहण में, सेक्शन 2B। और प्रस्तावना प्लस प्रतिग्रहण होते ये वचन में बदल जाता है, और प्रत्येक वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वो क्या है, एग्रीमेंट, सेक्शन 2 के क्लोज ई के। लेकिन सेक्शन 2F में जो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दी गई अनुसार वो सभी करार संविधा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय, यानी वो करार संविधा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय, यानी सारे करार संविधा नहीं, वो करार ही संविधा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय। अब बात आती है कि कौन से करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, इसका उल्लेख कौन से करार संविधा है, इसके बारे में प्रावधान सेक्शन 10 में कौन से करार संविधा है, वो सब करार संविधा है यदि वो सुविधा करने के लिए सक्षम पक्ष का कि स्वतंत्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हो और एतद द्वारा अभियुक्त सुने घोषित नहीं किए गए। यानी वो करार जो किसके द्वारा किए गए, सक्षम पक्षकारों द्वारा। कैसे किए गए, स्वतंत्र सहमति
किस उद्देश्य, विधिपूर्ण उद्देश्य एवं विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किए गए, और ऐसे करार को किसी विधि द्वारा अभियुक्त सुविधा अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा अभियुक्त शून्य घोषित नहीं किए गए। यानी वो करार जो ये चीजें, ये कंडीशन पूरी करते हैं, वो करार ही विधि द्वारा प्रवर्तनीय है और वो करार ही संविधा में बदलते हैं। कौन से? सक्षम पक्षकार। अब सक्षम पक्षकार कौन होगा, इसका उल्लेख है सेक्शन 11 और 12। तो सक्षम पक्षकार कौन है? सेक्शन 11 के अनुसार वे संस्तुत और जिन्हें करार करने के लिए विधि द्वारा अभियुक्त रूप से या वियुक्त रूप से निर्धारित घोषित नहीं किए गए। यानी सक्षम पक्षकार वो है जो वैश्य होना चाहिए और करार को करते समय कैसे होना चाहिए, संस्थित होना चाहिए, और उनको किसी संविधा अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा करार करने के लिए सक्षम घोषित नहीं किया गया। स्वतंत्र सहमति कब होगी, इसका हम पूर्ववर्ती वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 13 और 14 में तेरह में सहमति की परिभाषा, सेक्शन 14 स्वतंत्र सहमति कब मानी जाएगी। विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य, इसके बारे में सेक्शन 23 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उपलब्ध किए गए, जिसमें अपन आगामी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और कौन से करार शून्य घोषित, ऐसे करार जो शून्य घोषित नहीं किए, अर्थात वो करार जो ये कंडीशन पूरी करता है, सक्षम इन करार करने वाले पक्षकार कैसे होने चाहिए, विधि की दृष्टि से सक्षम पक्षकार, यानी सेक्शन 11 और 12 में उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे करार स्वतंत्र सहमति से किए गए, विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य के लिए किए गए, और ऐसे करार संविधा अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा शून्य घोषित नहीं किए गए। अर्थात करार के लिए तो ये चीजें आवश्यक है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति होते वचन में बदल जाएंगे, या वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, वो क्या है, सेक्शन 2 के क्लॉज के अनुसार एग्रीमेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन से एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट में बदलते हैं जो विधि द्वारा प्रवृत्ति है, अर्थात जो सेक्शन 10 की शर्तों को पूरा करते हैं। इसका तात्पर्य होगा कि सभी करार संविधा में नहीं होते हैं, लेकिन संविधा होने के लिए करार तो होना आवश्यक है। करार के साथ करार प्लस विधि द्वारा प्रवर्तनीयता, यानी सेक्शन 10 की शर्तों को पूर्ति करना आवश्यक है। जैसे सामाजिक जो करार, सोशल एग्रीमेंट होते हैं, वो करार तो है लेकिन वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसके कारण से वो पारिवारिक बहुत से एग्रीमेंट होते रहते हैं, वो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होने के कारण से वो केवल एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इससे संबंधित एक केस को भी है बेलफोर वर्सेस बेलफोर का, जिसमें को पति अपनी पत्नी को भरण पोषण का प्रोविज करता है, फिर उसे मना कर देता है, भरण पोषण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ वो एग्रीमेंट, उसको एग्रीमेंट माना है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होने के कारण से उसको संविधा नहीं मिली। अब बात आती है करार और संविधा में क्या अंतर है। तो सेक्शन 2 के अनुसार प्रत्येक वचन या वचनों के समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, वो करार है। जबकि संविधा की परिभाषा क्या, वो करार सेक्शन 2 के क्लोज एज के अनुसार वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, वो संविधा कहलाते हैं। यानी करार की परिभाषा वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, वो एग्रीमेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय, वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीयता उनके लिए आवश्यक है। अर्थात सभी करार संविधा नहीं होते, केवल विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार ही संविधा होते, लेकिन सभी संविधा में करार होगा ही, एग्रीमेंट होगा। करार हमेशा करार के पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता, बाध्यकारी प्रभाव रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता, लेकिन संविधा के पक्षकारों सदैव बाध्यकारी प्रभाव रखता है। सभी करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, जबकि संविधा हमेशा विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है। थैंक्स।